वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसके कहीं सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जानते हैं हम कि इसके ठीक सामने सेम डिस्टेंस पर बनेगी इमेज। अब मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगे किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि मोशन करे और कुछ समय में, कुछ टाइम में यहाँ पर आ जाए एक नई पोजीशन ओ डैश में, तो फिर भाई इमेज भी हमेशा इसके सामने बनती है, तो इमेज भी शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी आई डैश। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगी, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिरर भी मूव करे। तो ऑब्जेक्ट के मूव करने पर और मिरर के मूव करने पर इमेज किस तरह से मूव करेगी, ये हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हमें पता हो और मिरर की वेलोसिटी अगर हमें पता हो, तो इमेज की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह से काम करेगा। यहाँ पर हमें दो डायरेक्शंस लेकर इस बात को समझना होगा। पहली डायरेक्शन पैरेलल टू मिरर या पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर। ये मिरर का जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये प्रेजेंट है, इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करे या ये मिरर खुद मूव करे तो फिर इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, पहले बात करेंगे। फिर इस मिरर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाली, इस डायरेक्शन में अगर ये ऑब्जेक्ट चले या मिरर चले तो फिर इमेज की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी। बारी बारी से दोनों की बात करते हैं। पहली बात, व्हेन ऑब्जेक्ट और मिरर और बोथ move in a direction parallel to plane of mirror, parallel to plane of mirror। देखो इसको समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा मिरर है और ये है ऑब्जेक्ट, और इसके ठीक सामने बनती है इमेज। अब सोचो भाई, अगर ये मिरर इस पोजीशन में होने की जगह इसी प्लेन में थोड़ा नीचे भी हो या थोड़ा ऊपर भी हो, तो क्या इमेज की पोजीशन पर कुछ चेंज होएगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये मिरर चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, ठीक है ना, इस पैरेलल डायरेक्शन में कहीं भी रखा हो, इस ऑब्जेक्ट के ठीक सामने ही इमेज बनेगी हमेशा। तो मिरर के इस डायरेक्शन में चलने का कोई भी इफेक्ट इमेज पर नहीं आएगा। तो पहली बात तो हमें समझ में आती है कि इस डायरेक्शन में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर ऑन इमेज। मिरर इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? पैरेलल टू प्लेन ऑफ द मिरर। इस डायरेक्शन में मिरर चलता रहे, इमेज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ऑब्जेक्ट चले तो, ऑब्जेक्ट अगर चलता है, जैसे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है ओ डैश, तो हम जानते हैं कि अब इमेज इसके ठीक सामने बनेगी, यानी कि यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से चलेगा ठीक उसी तरीके से उसके साथ साथ ही इमेज भी चलेगी। इसका मतलब बात बड़ी ही आसान हो गई कि इमेज वेलोसिटी विल बी सेम एज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ये डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम, वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम। तो हम कहेंगे कि इस डायरेक्शन में इमेज वेलोसिटी विल बी सेम एज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये दो बातें हमें ध्यान रख लेनी है इस डायरेक्शन के लिए। वो डायरेक्शन जो कि पैरेलल है प्लेन ऑफ मिरर के, क्या क्या बातें याद रखनी है कि मिरर के प्लेन के पैरेलल वाले डायरेक्शन में मिरर चलता रहे, मूव करता रहे, कोई फ़र्क इमेज पर नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट चलेगा तो ऑब्जेक्ट की ही वेलोसिटी से इमेज भी चलेगी। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर पैरेलल टू मिरर। और अब अगर हम बात करें इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, तो भाई परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे।
तो मान लेते हैं कि ये है मिरर, इसके सामने है ऑब्जेक्ट और इतनी ही डिस्टेंस पर ठीक सामने बन रही है इमेज, और इस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। सपोज मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। इस एक्सिस पर यहाँ कहीं ना कहीं है ओरिजिन, दिस पॉइंट इज सपोज ओरिजिन। तो अगर मैं इन सब की पोजीशन लिखना चाहूँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जैसे ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ XO, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर है मिरर, तो ओरिजिन से मिरर की एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है, दिस इज पोजीशन ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। एंड सिमिलरली जहाँ इमेज बन रही है, तो इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की जो पोजीशन है, इसको मैं नाम दूंगा पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है भाई। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर से इस डिस्टेंस पर है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर से इमेज की डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। बट हम जानते हैं कि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होती हैं। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करें। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखा जा सकता है XM माइनस XO, तो XM माइनस XO। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस को लिखा जा सकता है XI माइनस XM, सो दिस इज XI माइनस XM। सॉल्व करें इसको, तो XM को अगर इधर ले चलें तो इधर जाकर ही हो जाएगा ट्वाइस ऑफ XM एंड माइनस XO एंड दिस इज इक्वल्स टू XI। तो भाई अगर मान लो कि ये मूव करते हैं, जैसे कि मिरर मूव करता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो इमेज भी मूव करेगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इन पोजीशंस का जो डिफरेंशिएशन होता है वही इनकी वेलोसिटीज़ को शो करेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरफ हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ dXM/dt माइनस dXO/dt इक्वल्स टू dXI/dt। अब dXM/dt इसका मतलब क्या हो गया, मिरर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, सो इट इज ट्वाइस ऑफ मिरर वेलोसिटी माइनस ये हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन का डिफरेंशिएशन, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इमेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमें मिला है कि इमेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मिरर वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी होगी। वेक्टर फॉर्म में पुट करने का मतलब मेरा है यहाँ पर कि विद डायरेक्शन हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मीन्स जब वैल्यू पुट करें तो अगर मिरर और ऑब्जेक्ट इनमें से कोई भी इस डायरेक्शन में चलता है तो उसकी वेलोसिटी को प्लस लें, अपोजिट पे चलता है तो माइनस लें, प्लस माइनस के साथ वैल्यूज़ पुट करें और आपका आंसर भी प्लस माइनस के साथ आएगा, यानी कि डायरेक्शन के साथ आएगा। सो दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पैरेलल चलता है तो बात अलग है, परपेंडिकुलर चलता है तो बात अलग है, पर भाई ज़रूरी नहीं कि इन दोनों डायरेक्शन में ही चले, कोई तीसरी डायरेक्शन भी चल सकता है, जैसे कि ये डायरेक्शन। तो ऐसे में आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लें, परपेंडिकुलर टू मिरर, पैरेलल टू मिरर। इस वेलोसिटी की हेल्प से इमेज की ये वाली वेलोसिटी फाइंड कर लें इस डायरेक्शन में, पैरेलल वाली में। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी फाइंड कर लें और इन दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करके इमेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लें। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, उससे बातें और भी क्लियर हो जाएंगी।